चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 21। निकल गए। यो यो याम याम तनु तस्य तस्य चलां श्रद्धा तामे विद्धामीयम् यो यो जो याम याम जिस तनु देवता के भक्ता भक्त श्रद्धा से अर्चितों पूजा करने के लिए इच्छा करता है। तस्य उसकी अचलाम स्थिर श्रद्धा को तान उस एक निश्चय विधामी देता हूँ। अहम मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसकी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह किसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। सभी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। समझ आ जाए तो बड़ा कल्याण होगा। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष बहुत भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश में भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता
दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता भगवान की इच्छा के रूप कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्नी नहीं थे। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियाँ बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देती है और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा नियोजित की जाती है। जीवों में ये प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है, वो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही भगवान की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिव्रजसहितं श्रीकृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ श्रीराधा कांत नमस्ते। तप्त गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्रीमद् भगवद्गीता की जगद्गुरु श्री भगवान की यो यो यम यम तम भक्ता। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ उसकी भक्ति करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचला दृढ़ स्थिर कर देता हूँ। फिर दूसरों में न लगे, मेरे में लग जाए, ऐसी सोच में नहीं आएगा कि मेरे में मेरी भक्ति करें, उसकी भक्ति नहीं करें देवता की, मैं वो काम नहीं करूँगा। घूम ले पहले तो अच्छी तरह से, अब पूरी तरह छिप जाए तो मेरे पास आए। भगवान बोलते हैं देवताओं में लगते क्यों हैं? हमारी कुछ कामनाएं होती हैं, कोई इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने
ये तय है कि कामनाओं के कारण, भौतिक कामनाओं के कारण उनका कल्याण हो नहीं सकता। और वहां भगवान बोलते हैं कि फिर भी मैं उनको उनकी भक्ति में लगा देता हूँ, उनको उनकी भक्ति में लगा देता हूँ। और जब मैं कोई किसी दूसरे देवता की भक्ति करनी चाहता है, उसकी भक्ति को मैं उस देवता के प्रति उसकी भक्ति को मैं दृढ़ करता हूँ, स्थिर करता हूँ। तो जो मेरी भक्ति करना चाहेगा तो उसको मैं अपने में स्थिर दृढ़ नहीं करूंगा क्या? सिंपल। दूसरे देवता की भक्ति करने वाले को मैं उसकी भक्ति पुष्ट करता हूँ, कर उसे उत्साहित नहीं करता हूँ, ना बोलते। तो जो मेरी भक्ति करना चाहेगा तो क्या उससे मैं नहीं करूंगा? उसे मैं और अच्छे से करूंगा। जो लगने नहीं देना चाहता, ध्रुव महाराज का उदाहरण है, वो मेरे में लगना चाहता था तो मैंने किया, नारद जी को भेजा, उसको मंत्र दिलाया, ओम नमो भगवते वासुदेव कर बैठे। तो जब हमारे मन में भगवान की तरफ चलने की इच्छा होती है किसी कोने में, तो भगवान हृदय में बैठे, कभी नहीं बोला गया, तो वो फिर वो सारी व्यवस्था करवाते चले जाए। व्यक्ति से मिलाएंगे, उसे सत्संग मुहैया करवाएंगे, कथा मुहैया कराएंगे, भक्त का संग मुहैया, सब। अब पपाई ने यहाँ पर अपने तात्पर्य में बोला कि जब वो श्रद्धा दृढ़ करने में किसी एक देवता में वो कमी नहीं करते, तो फिर वो अपने में क्यों नहीं उनकी श्रद्धा लगाते हैं, ये अपनी तरफ मोड़ने में। तो फिर यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया, विघ्न को वर्ग कर दिया भगवान ने। और घूमना चाहता है जीव आत्मा, भटकना चाहता है, ठीक है, फिर भटक ले। भटकना ही चाहता है तो भाई ठीक है, भटक ले, इसलिए वो अपनी तरफ नहीं लगाते। भाई इसकी अभी इच्छा है, इसकी कोई कामनाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं इसके मन में, तो पूरी कर दे। मैंने कल एक बात बोली थी आप लोगों को कि भगवान जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं तो भगवान इस समय अपने साथ जोड़ना चाहते, तुम्हारे को उनसे अलगाव कराना चाहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति पैदा किया होगा, हम उस मंतव्य को समझ नहीं पाए, हमने फिर भोगने का प्रयास किया, तो गिरावट होगी, कैबिनेट होगी। इसलिए यही बात यहाँ पर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई जीव जो लगा हुआ है मेरे साथ ही जुड़ा रहे, मेरे साथ ही बना रहे। तो ये स्वार्थ का भाव होता है। तो ये जीवों में ये स्वार्थता है कि एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ ही लगा रहे। तो अगर मैंने भी ये भाव अख्तियार कर लिया तो मेरे में उसमें भगवान में और जीव में अंतर क्या रहेगा? साधु जो होता है या भगवान जो होता है वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो कभी मैं फ्रीडम जो दिया है, उसकी स्वतंत्रता उसको दी है, उसके उसमें मैं इंटरफेरेंस नहीं मैं करता। ये चलना ही दूसरे रास्ते पर चाहता है तो ठीक है, उसकी श्रद्धा में वहां स्थित करता हूँ। ये बेसिक एक बात और होती है, कोई व्यक्ति जैसे हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं, न सस्यात गुरु, गुरु नहीं बनना चाहिए पर अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं। तो जो एक मतलब
स्वार्थता का भाव है कि मेरे साथ ये बना रहे, उस भाव को मैं मिटाना चाहता हूं। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान जब पूरी तरह से अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे दिए तो एक लाइन बोले, भाई अर्जुन, मैंने तेरे को ये सारा ज्ञान दे दिया, निकालिए 18वें अध्याय का 18वें अध्याय का 64 नंबर, शायद 64 10 64। क्या नहीं, वो तो 65 है, 64 नंबर। आप बोलो ना श्लोक पूरा। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। 63 नंबर। इति ते ज्ञानाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया जथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया। कौन बोलते हैं? मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, अब जो तेरी इच्छा होता है। भगवान अर्जुन तो उसका सखा है, उसका प्रिय है, उसको ये थोड़ी बोले अब यहाँ पर भाई अब सीधा बोलते फ्रीडम है तेरे को समझा दे, मैंने तूने मेरे पास आया, रास्ता पूछा, मैंने तेरे को रास्ता बता दिया, और रास्ता पे चलना तेरा काम है। अब जथा अच्छे से तथा। लेकिन अर्जुन शरणागति की स्थिति में था, बोल चुका था, शिष्य अस्त्याम शादी नाम त्वाम पर पन्नम, मैं बाप की शरण में आ गया। तो जथा इच्छसी तथा कुरु कहने से भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन आप कुछ बोल नहीं रहा, तो फिर और मेरी शरणागत भी है, अर्जुन बड़े अच्छे से मेरे ज्ञान को आत्मसात किया, पूछा, सब कुछ बात किया, तो उसके लिए तू मेरा मित्र है, तू मेरा प्रिय है, दो संबंध हो गया, भगवान का प्रिय है और भगवान का भक्त होना, दो संबंध हो गए। तो भाई तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है और मैं सखा है, तो मैं तेरे को विशेष एक और बात बतानी चाहिए, जैसे अपने हित के लिए सुन। तो वो फिर स्पेशल उसको ट्रीटमेंट दिया कि मेरी शरण, मेरे से जुड़ जा, मेरी तरफ ही आ जा। अच्छे से उसको समझाने के बाद फिर भगवान यहाँ पर बोले, तो ये मेरे से जुड़ना चाहते तो मैं क्यों नहीं उसकी शुद्धता को स्थिर करूँगा, मैं करूँगा। अब देवी देवताओं के जुड़ने आगे कि मैं श्रद्धा स्थिर कर रहा हूँ, अचलाम, तो फिर मैं क्यों नहीं, जो मेरी तरफ चलने वाला उसको क्यों नहीं करूँ। तो यहाँ पर भगवान ये नहीं चाहते कि भाई मेरे अंदर स्वार्थता का भाव हो, ये तो अपने साथ ही जोड़ना चाहते। भगवान चाहे तो वह भी स्वार्थ किया, कृपा जी ने खड़ा किया कि अपने साथ क्यों नहीं जोड़ देते, क्यों धक्के खा रहे सब जी संसार में। चलना भी तो चाहे ना मेरी तरफ, कोई मेरी तरफ चलना भी तो चाहे ना, जबरदस्ती थोड़े मैं कर सकता हूँ। भाई सिंपल सी एक बात है, भगवद गीता आप सभी के हाथ में, और मैं बात करूंगा तो 4-6 श्लोक सब सुना देंगे यहाँ पर बैठे, तो बोलेंगे हमें भी ज्ञान है, हम भी। इतना होने के बावजूद भी कोई मनोयोग से भगवान की तरफ चल थोड़ा है, इतना होने के बाद भी भगवान की तरफ मनोयोग से थोड़ी चल।
किसी के मन में ये आता है भाई कहीं भी कोई सत्संग हो, कहीं भी भाई 4 से 6 सत्संग है, 3:30 पौने 4 पहुंच जाएंगे भाई, आगे जाके बैठे मन में एक श्लोक पढ़ के जाएंगे, कोई सवाल पूछेंगे जाके, ऐसा थोड़ा होगा। बता दीजिए हमें से पढ़ के आया वो श्लोक करने तो भी समझे इस बात को। और अर्जुन ने एक बार सुनी, अर्जुन ने भगवत गीता एक बार सुनी, उसके अपना काम करवा दिया उसने। हम तो पता नहीं कितने ये जन्म पहला नहीं, से पहले भी कई जन्मों में भगवत गीता हमारे हाथ में, अब तक तो कल्याण हुआ और बातों में हमारे से बड़ा भक्त कोई नहीं, बातों में हमारे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। हम आपके साथ में बात कर रहे हैं। अब फिर सवाल खड़ा हुआ कि आपने तो अपने स्वार्थपरता को निष्पक्ष कर लिया, आप तो भाई साधु हो गए, तो मैं इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इसमें जीवों का तो अहित हो गया ना, आपके नहीं करने से। आप बोली मैं तो उनकी उधर ही श्रद्धा स्थित करता हूं, मैं इधर नहीं करता क्योंकि मैं इंटरफेयर नहीं करता। आप तो साधु बन गए, लेकिन जीवों को तो अहित हुआ, उसकी कौन देख रेख करे, उसकी तो कोई सोचना चाहिए। भाई कोई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा जोड़ देंगे तो चल पड़ते हैं, वहां चल पड़ते ना। लेकिन यहां पर सवाल हुआ कि मेरे में तो मतलब अश्रद्धा हो जाएगी जब मैं उनकी दूसरा श्रद्धा, लेकिन अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा, उनको स्वतंत्र रखूंगा, तो जो थोड़ी सी बुद्धि रखता है वो तो सोचेगा ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, एक व्यक्ति साधु के पास गया, कोई महात्मा बताओ जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल, घर में कोई समझ में नहीं तेरी बात, 2 बार 3 बार पूछे तो ये समझ भाई मेरे में कमी बता भाई, तेरे को लगता है मैं पारखी हूं संत महात्माओं का, तेरे को बढ़िया महात्मा बता सकता हूं, तो फिर मेरे में कमी बता। तो जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता है और उसके जहन में ये बात जरूर आएगी, ये व्यक्ति अपने में इंसान नहीं जुड़ के दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो सोचेगा। ये प्रैक्टिकल आप कभी सोच के देखिए। भाई आप मेरे पास आओ, मैं बोलूँ भाई वो है महात्मा जी, तो उनके पास जाओ, तो भाई हम तो सीखे तो आपसे, तो आप हमारे को दूसरे का क्यों भेजे? तो किसी के जो थोड़ा सा भी रखता होगा भाई वो तो सोचेगा ना। तो यही बात यहाँ पर लागू कि भगवान बोलते हैं कि उन स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे, मेरे इस बर्ताव को देख के कि भाई इसमें तो कोई वो नहीं है कि ये चाहे मेरे साथ जुड़ा रहे, भाई घूम ले। हम क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी की एक वाणी है कि भाई जब प्रोग्राम खत्म होता है तो मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र की 4 माला कीजिए, अब जो भी अपना आप करते हो करो, जो भी आप करते हो करो, इस साथ में ऐड कर लीजिए। अब मान लिया अपने गुरु की दिए, किसी गुरु से दीक्षा लिया है, आप 10 माला जाप करते हो, भाई 2 माला ये भी करनी शुरू करो। अच्छी चीज आपको बैठी भी रहेगी, हल्की चीज रह जाएगी, निकल जाएगी। भाई एक माता ने बताया
तो मैं शंकर जी की माला करती थी। आपके कहने पर मैंने हरे कृष्णा करनी शुरू कर दी। और फिर कुछ समय के बाद मेरे मन में आया कि भाई मैं दो माला करनी शुरू कर दी, एक ही माला होनी चाहिए। तो मैं पहले शंकर की करती थी। शंकर से मैंने प्रार्थना किया, भोले शंकर मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ। तो मैं भोले शंकर की माला, रुद्राक्ष की माला करती थी। रुद्राक्ष की माला लेने के उसने हाथ ऊपर उठाया, किली पे टंगी थी, तो माला किली अड़ गई, टूट गई। साथ ही रिस्पॉन्स मिल गया। अजय उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था, तो उसकी मर्जी के बिना थोड़ा माला टूट गई। तो आपके हृदय में बैठा हो, आप जैसी इच्छा करते हो, आपने इच्छा की और आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका जो फल मिला उस फल को संभाल के रख पाए कि नहीं रख पाए, चीज आपके लिए। आप फिर अपनी कामनाओं की के पीछे लगे तो चीज आपकी। खोलिएगा अपना तात्पर्य। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान किया था, यदि वो पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। आपके पास, किसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है? नहीं, बाकी सबके पास है। आज घर जाके ये दूसरा स्कंद चल रहा है, सुबह की कथा में दूसरे स्कंद का तीसरा चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 श्लोक इकट्ठे श्लोक है। इनमें विधान दिया गया है कि अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा है, जिसको याद होगा, जो सुबह कथा सुनते हैं उनको तो याद भी होना चाहिए कि जो आपकी इच्छा है इस भौतिक भोग को भोगने, विशेष देवी देवता का विधान दिया हुआ है। ये इसकी भक्ति करोगे देवी देवता की तो ये मिलेगा, इसकी ये एवरीथिंग जो आप भोग करने की इच्छा चाहते हो वो सारा उसमें देवी देवताओं का विधान होता है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसमें वो चैप्टर का नाम है हृदय परिवर्तन शेषम। जो भी हृदय में भगवान या हृदय परिवर्तन ऐसा कुछ। तो भगवान हृदय में बैठे हैं आपके, आपकी हर इच्छा को जानते हैं और उसी के अनुरूप आपको इस संसार में घुमा रहे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि जनता, जैसे जैसे जीवात्मा इस संसार में आने के बाद इच्छा करता है, किसी को कोई दुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, तो उसको अपने अपने कर्मों से प्राप्त होता है। एक बात ध्यान से समझिए, इस संसार में कोई, जिसको अक्सर लोग बोलते हैं पति बड़ा दुख देता है या पत्नी बड़ी परेशान करती है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा। हर जीवात्मा इस संसार में अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और हम मौजूदा स्थिति को देखते हुए दोषारोपण करने से पीछे नहीं। भोगने की वृत्ति है ना, तो भोगने की वृत्ति में रुकावट पड़ती है, तो वो रुकावट की वजह से हम दोष लगाते हैं, भाई ये पति ऐसा था, स्थिति ऐसी हो गई, जीवन खराब हो गया, पत्नी ऐसी मिल गई, जीवन खराब। जैसा इस संसार में हम लोग आए हैं, जैसा जैसा जिसके साथ हमने बर्ताव किया हुआ था, वैसा वैसा आपको लेना भी है। ये लेन देन पूरा करने के लिए बैठे इस संसार, जैसा बीजा था वैसा उसकी कटाई भी आपको। तो किसी को दुख दिया था तो उससे दुख लेना भी है आपने, हिसाब किताब बराबर होगा आपका। ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, भाई ये बड़ा परेशान करता है, तो उसका इलाज क्या है?
इसका फल। हमने गलत काम किया था, आज गलत काम हमारे सामने हो रहा, और बदले में आपको रीपे कर रहे हैं आपका जो आपने। भाई सिंपल सी एक बात है, मैं किसी दूसरे शहर में गया, बीमार पड़ गया, लेके डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने 500 रुपये लिया, दवाई दे दिया, ठीक कर दिया, चला आया वापस अपने घर आ गया। उस डॉक्टर का किसी जन्म का 500 रुपये देना था, बीमार होना तो निमित्त बनाए, उसका मैंने लिया था, उसको उसके शहर जाके दे के आना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, इसके बिना गुजारा नहीं होगा आपका। और हम उल्टा और पाप करते चले जाते उस चक्कर, और पाप के भागीदार होते चले जाते, जबकि हमने पहले जो पाप किया था उसका रीपे कर रहे हैं, भगवान आपका रीपे करवा रहे हैं। भाई भुगतो, सहन करो से, और सहन नहीं होता तो इसकी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य करो। वो क्या करेगा, आत्मान सर्वे पापे, तेरे जो तुमने पाप किया था तो तू अब भुगत रहा है, वो तेरा माफ कर दे। क्योंकि जो भगवान आपके हृदय में बैठे हैं वही भगवान, वो दुख देने वाले के हृदय में वही भगवान बैठे हैं। इस बात को समझिए आप, इट्स कंप्लीट साइंस। वही भगवान आपके हृदय में भी बैठे हैं, वही भगवान दुख देने वाले के हृदय में बैठे। जैसा आपने बर्ताव किया है, ये मत सोचिए कि जैसा आज हम तो आज हमारा हाथ ऊपर हम कर रहे हैं, भाई पे करना पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं होगा। यहां क्या बोला गया कि देवता वो भी अंतर्यामी नहीं है। क्या बोला यहां पर कि देवता भी अगर आपको कोई फल देते हैं आपकी भक्ति का, तो भी मेरे द्वारा प्रदत्त होता है। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं किसी देवी देवता की भक्ति कर रहा हूं, देवी देवता को कैसे पता चलेगा मेरी भक्त बैठा हुआ, वो ही अंदर से उसको करेगा, वहां भी करेगा भक्त बैठे। ये जोड़ने वाली कड़ी कौन है, भगवान है। ईश्वर सर्वभूताना, सभी जीवों में, एक में है, एक में नहीं बैठा, उसी ने आप वही क्या ब्राह्मण सर्वभूतानी, मैं ही घुमा रहा हूं। हम सोचते कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा हूं, नो। ऐसे बड़े भ्रमित आप और माया और नहीं कर सकती आप। इसलिए इलाज एक है जो पप्पा ने शुरू में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण। और मैं क्या करूं, अब तक के जितने भी पाप हैं, अगर तू मनोयोग से मेरी शरण में आ जाएगा, अब तक के तेरे सारे के जितने भी पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप क्यों नहीं, मोक्षयिष्यामि मैं। कोई विपरीत आचरण कर रहा है आपके साथ, आपको दुख दे रहा है, तो भगवान क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु पौंते प्रतीक्षा भावता। अर्जुन से सहन करना सीखते। सहन कैसे होगा, इसकी शरण, इसकी शरणागति से। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। आप तो उन्हें सुविधाएं प्रदान करते, उन्हें देते हैं भोगने का, जो भोगना चाहता है। सूर्य देव की उपासना, भाई शरीर अस्वस्थ है, तो रोग हो गया, क्या बोला गया, भाई सूर्य देव की उपासना करो, निरोगी काया दे देता हूं। तो भाई निरोगी काया, लेकिन कितनी निरोगी हो गई,
कितनी देर और जियो, तो क्यों नहीं इसी की शरण में जाए। बार बार जब काया प्राप्त करते हैं, काया के चक्कर से छूट, चक्कर से निकल जाए, इससे बार बार शरीर में निकल जाए। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, माया के पास में गिरने क्यों देते हैं। इसका उत्तर ये है, यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य में भक्तिता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी हो। इटर्नल पीस, टेम्परेरी नहीं। देवताओं की शरण में जाएंगे तो टेम्परेरी रिलीफ, पैच वर्क जिसे बोलते हैं, सड़कों पे पैच वर्क करना, बारिश आती फिर रुक जाती है, वो पैच वर्क का काम। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही भगवान की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं गिरती। आपने श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा पढ़ी होगी, ब्रह्मा जी जब वरदान दिए हिरण्यकश्यप को, दिन में न मरे, रात में न मरे, अस्त्र से न मरे, न शस्त्र, बड़ा भीषण वरदान दे दिया। तो जब भगवान श्री नरसिंह देव जी मारे उसको, और फिर जब देवता उनका स्तुतिगान करते हैं, तो भगवान बोलते कि वरदान देने से पहले इसका इस्तेमाल किया, बुद्धि का। ब्रह्मा जी से बोलते, आंख बंद करके भी वरदान नहीं दिया। अब तो भगवान को भी निभाना पड़ता है ना भाई। अब न मनुष्य से मरे, न देवता से मरे, न असुर से मरे, न किसी, तो फिर तो एक ही रहेगी सत्ता, भगवान। और असुर जो होते हैं वो भगवान किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी को मानता हूँ। मैंने भगवान को बेवकूफ बना दिया, ब्रह्मा जी को बेवकूफ। तो जो असुर लोग होते हैं ये देवी देवताओं को भगवान मान के उनकी भक्ति करते हैं। यही बात भगवान बताना चाहते हैं। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उद्देश्य है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। मोटिवेट कौन करता है? अंदर बैठा भाई, हम भटकना चाहते हैं संसार में, हम लोग इस संसार में भटकना चाहते हैं, तो भाई भटक ले। भगवान उसे उसका, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि जीव की इच्छा सर्वोपरि है। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? भगवान उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंगली अपना काम करें। वो आपके वेल विशर है, क्योंकि वेल सुहृदम सर्वभूतानां, कि भाई जीव मैं घूमना चाहता हूं, तो घूम ले, निकलना चाहता हूं भाई निकल ले, वो व्यवस्था कर देते, सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, निकलने की भी और फंसने की भी। जीव की इच्छा सर्वोपरि है, वो क्या चाहता है ये बात मायने रखती है।
हम निकलना चाहते कि नहीं निकलना चाहते? तो 99.9% लोग निकलना नहीं चाहते, भोगना चाहते हैं संसार, और भोग करने के चक्कर में जन्म मृत्यु का चक्कर, कारण गुणों संगो से सत असत योनि। अब आप सतोगुणी रहना चाहते हैं या तमोगुणी रहना चाहते हैं, खींची जाती है उसमें भगवान को सकते। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में ये प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब विधि क्या अपनानी है, ये भी प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। खटाई नहीं खानी, ये नहीं करना, होता है व्रत रखते हैं, तो ये भी अंदर से इसका भी विधि विधान भगवान त्याग करवा, क्योंकि देवता अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी भगवान है, और प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे। जैसे जैसे जीव इच्छा करता चला जाता है, वैसे वैसे सारे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। देवता भी स्वतंत्र नहीं। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं। काम ले देके किसका हुआ? भगवान। और हम भ्रमित होकर बैठे कि मैं अपनी मर्जी से भोले शंकर के व्रत रखता हूं, मैं अपनी मर्जी से मां वैष्णो देवी की भक्ति कर रहा हूं। प्रेरणा देने वाले भी भगवान हैं। हम घूमना चाहते हैं, वो बड़ा स्टीक एग्जाम्पल आता है देवावती का। मेरा पति कृष्ण भक्त करदम मुनि कि भगवान दर्शन दिए उसको, भगवान दर्शन दिए, भाई तेरी शादी देवावती से होने जा रही है, तेरे पास आएंगे, मनु महाराज आएंगे तेरे पास, शत्रुपा के साथ अपनी पत्नी के साथ आएंगे तेरे पास, और भाई तूने उसकी पत्नी बेटी को स्वीकार करना। इतना बड़ा पति भक्त, और पुत्र में भगवान स्वयं, कि माया कितनी प्रबल है कि पुत्र रूप में भगवान स्वयं, कपिल देव, भगवान कपिल देव के रूप में भगवान स्वयं उसे पुत्र बन किया। और क्या कहती है, इस बात के ऊपर पश्चाताप करती है कि इतनी अनुकूल परिस्थितियां धातु में, और मैं फिर मेरे को तो औलाद चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। आप बेटा तो गए, फिर भोग रहे। माया कितनी प्रबल है कि देवकी को सामने प्रकट हो गए भगवान चतुर्भुज रूप में। अब उसे पता है सामने भगवान है, और पता चल गया मेरा पुत्र ही मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा पुत्र ही भगवान है। और फिर क्या मांगती, मेरे 6 पुत्र वापस ला। माया कितनी प्रबल। भगवान संदीपनी मुनि के घर शिष्य बन के गए, और संदीपनी मुनि को पता है कि ये सामने मेरा शिष्य जो भगवान है, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं। अब फिर क्या मांगे, मेरा पुत्र डूब गया था, वो वापस आ। माया कितनी प्रबल है। वो बड़े बड़े अध्यात्म में जो इतने बड़े चढ़े थे, उनकी स्थिति ये है, तो हम ये सोच के गुजारा कर लेंगे नहीं, ठीक है, नहीं, आप उनसे ऊपर जा सकते, आप उनसे ऊपर जा सकते, उनसे ऊपर हो सकते, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं,
शुकदेव गोस्वामी 16 वर्ष का बालक थे, और जब वो सभा में उपस्थित हुआ, प्रकट हुआ, तो बड़े बड़े महात्मा, तत्काल उसका दादा, उसका पिता व्यासदेव, पिता दादा पराशर मुनि, सब उसके स्वागत में उठ खड़े हो गए। अध्यात्म में हर व्यक्ति वो स्थिति प्राप्त कर सकता, अमीर गरीब, शिक्षित अनपढ़, कोई भी कैटेगरी उस पर लागू नहीं होती है। आपने एक बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल याद आ गया कि फौज में भर्ती होना ना, किसी फौज में, तो इतनी छाती चाहिए, इतनी हाइट चाहिए ना, ये आंखों का इतना विजन चाहिए ना, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी कैटेगरी नापी जाती है। लेकिन नकारा फौज में दाखिल होना है, और इधर भगवान की फौज में दाखिल होना है। आप पशु हो, आप पक्षी हो, अनपढ़ हो, अंधे हो, सूरदास, अंधे हो, कोई योग्यता नहीं चाहिए इसमें आपकी, एक ही योग्यता चाहिए। ये प्रेरणा देती, बल देती हमारे कि अगर नकारा किसी फौज में या किसी सिपाही की भर्ती में जाना, किसी ऑफिस में जाना, कोई नौकरी प्राप्त करनी, तो मेडिकल टेस्ट लेते हैं। नौकरी मिल गई, IAS बन गए, मेडिकल टेस्ट लेंगे, भाई ठीक है, ये 7 विजन दे, ठीक है। तो यहाँ वासुदेवा कोड़ी, यहाँ जटायु, अनपढ़ गोपियां, अंधा सूरदास, मीरा भाई, कोई योग्यता नहीं चाहिए, तो एक ही योग्यता चाहिए कि इसके साथ और फिर भी इसकी फौज में दाखिल होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं लगता अपनी फौज में दाखिल करने की, और फिर भी हम इसको लाभ पाए संसार में। ऐसे ऐसे करके गुजारा तो हरे कृष्ण। परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में विस्तृत रहते वे देवता के माध्यम से, देखिए भगवान कितने करुणा सिंधु है, किसी देवता के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी कर रहे हो। मेरी इच्छा ये है कि ये चलना मेरे को चाहिए, ले ये देवता के माध्यम से इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर रहे हैं, किंतु जीव तथा भगवान देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। और फिर भगवान की तरफ नहीं चले, फिर सोचे भोग लो, वे भोग लो, देखते कितनी देर भोगते हैं, देखते कितनी देर भोगेंगे इस संसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? कोई सवाल? ऑनलाइन तो कोई रखा ही नहीं है। शेर भगवान आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास कल सुबह 8:45 से 9:45।